पंजाब की 109 नगर निकाय, नगर पंचायत और 7 नगर निगम के लिए हुए मतदान की मतगणना जारी है। कांग्रेस ने पंजाब की 7 नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मोगा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, पठानकोट, बटाला और भटिंडा नगर निगम जीत ली है। भटिंडा नगर निगम कांग्रेस के खाते में 53 साल बाद आई है। भटिंडा लोकसभा का प्रतिनिधित्व शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत बादल करती हैं। राज्य में केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध के बाद उन्होंने खुद को सरकार से अलग कर लिया था। मोहाली नगर निगम के नतीजों का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। बता दें कि भटिंडा शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मनप्रीत सिंह बादल विधायक हैं। वो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। मनप्रीत सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के चचेरे भाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नासकॉम के टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा कि ये ऐसा समय है जब दुनिया भारत को पहले से ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। कोरोना के दौरान हमारे ज्ञान विज्ञान और हमारी टेक्नोलॉजी ने खुद को साबित किया है। आज हम दुनिया के अनेक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत के बड़े सेंटर आज देश के टियर 2, टियर 3 शहर बनते जा रहे हैं। देश के इन छोटे शहरों के युवा अद्भुत इनोवेटर के रूप में सामने आ रहे हैं। सरकार का फोकस भी इन छोटे शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर है। पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। 2 मंत्रियों समेत 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेता नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है। विपक्ष मुख्यमंत्री नारायणसामी से इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र ने पुडुचेरी के राज्यपाल पद से किरण बेदी को हटा दिया है। इसके बाद किरण बेदी ने ट्वीट कर आभार जताया है। पुडुचेरी के राज्यपाल के पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी ने भारत सरकार समेत तमाम अपने साथियों का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के कर्तव्य के लिए सभी कार्य किए। पुडुचेरी का भविष्य बेहद उज्जवल है। ये अब लोगों के हाथ में है। बता दें कि सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो यहां एक रैली को संबोधित करेंगे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। कई जगहों पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गए हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि यही वक्त है जब देश को वैकल्पिक ईंधन की ओर जाना चाहिए। मैं पहले से बिजली को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि भारत में सरप्लस बिजली है। नितिन गडकरी का कहना है कि हम इस वक्त 81% लिथियम आयन बैटरी भारत में बना रहे हैं। मेरे मंत्रालय ने आज लिथियम आयन के विकल्प को लेकर भी पहल की है। सभी संबंधित लैब रिसर्च में जुटी हैं। मंत्रालय अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को विकसित करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोयला, नेचुरल गैस, ऑयल सेल का विकल्प तैयार करने में जुटे हैं, जो कि देश के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 3 हफ्ते तक निकिता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये राहत 25,000 के निजी मुचलके पर दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि निकिता का कोई राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक एजेंडा नहीं है। कोर्ट ने ये भी माना कि निकिता का घर 11 फरवरी को सर्च किया गया है और सामान जब्त कर लिया गया। साथ ही हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अपराध दूसरे राज्य में हुआ है, इसीलिए ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। निकिता की वकील ने कहा कि टूलकिट को अकेले निकिता ने नहीं बनाया है। टूलकिट के साथ निकिता जुड़ी है, उसने रिसर्च की है, लेकिन ये सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। हिंसा फैलाने का निकिता का कोई उद्देश्य नहीं था। 26 जनवरी को किसानों के द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हुई हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को कल पीतमपुरा से गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने मनिंदर के स्वरूप नगर स्थित घर से 2 तलवारें भी बरामद की हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस मनिंदर सिंह से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि आरोपी मनिंदर सिंह 26 जनवरी को बाइक पर अपने 5 साथियों के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए निकला था। अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के बाद लाल किले में घुसा और वहां पर तलवार लहराते हुए डांस किया। साथ ही उसने दूसरे प्रदर्शनकारियों को भी उकसाया।
सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों पर तलवार से हमला किया। इसके बाद वो पुलिस अधिकारी की गाड़ी लेकर भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने घायल एसएचओ को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसने रात करीब 8 बजे सिंघू बॉर्डर पर ये वारदात की। पुलिस के जवानों ने पीसीआर वैन से उसका पीछा किया। इस दौरान हरप्रीत ने मुकरबा चौक के पास फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद वो एक व्यक्ति से बाइक छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने करीब 8:30 बजे उसे पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि आरोपी पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में सीरियल ब्लास्ट की बहुत बड़ी साजिश नाकाम की गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 लोगों को विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए ये दोनों लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से जुड़े हैं। STF का दावा है कि हिंदू संगठन के नेता इन दोनों लोगों के निशाने पर थे। STF के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान इन लोगों से भारी मात्रा में विस्फोटक और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार PFI सदस्य वसंत पंचमी पर हिंदूवादी संगठनों के बड़े नेताओं को निशाना बनाना चाहते थे। इसके लिए PFI के कई लोगों को जोड़ रहे थे। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इन दोनों लोगों के पास से 16 विस्फोटक, 1 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4800 रुपए नकद समेत कई चीजें बरामद की गई। भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। इसके लिए मथुरा की जेल में तैयारी भी शुरू हो गई है। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। निर्भया के दोषियों को फंदे से लटकाने वाले पवन जल्लाद अब 2 बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अब हत्या के आरोप में बंद शबनम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तय है। बता दें कि 14 अप्रैल 2008 की रात को शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता और 10 माह के भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को पहले बेहोश करने की दवा खिलाई, बाद में कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। सुशांत सिंह राजपूत और अक्षय कुमार के साथ काम कर चुके एक्टर संदीप नाहर की मौत के बाद मुंबई पुलिस ने उसकी पत्नी कंचन शर्मा और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार गोरेगांव पुलिस ने संदीप नाहर की पत्नी और उसकी मां के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि साइबर सेल के अधिकारी ने अभिनेता के आत्महत्या का वीडियो देखने के बाद उसको ट्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक वो कार्रवाई करते तब तक अभिनेता ने खुदकुशी कर ली थी। बता दें कि संदीप नाहर ने अपने सुसाइड नोट में अपनी शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानी का जिक्र किया था। संदीप का शव मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित उनके आवास पर मिला था।